हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर के जो और बीए और बीटेक जो सेकेंड ईयर है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट की बात कर रहे थे। तो पेपर सेकंड जो उसकी सेकंड यूनिट है अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण। तो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण है यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसकी हमने पहले चर्चा की थी कि वो किस प्रकार होती है, उसका व्यापक जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार होता है कि उसका y बराबर सी एफ प्लस पी आई जनरल सॉल्यूशन होता है। तो हमने सी एफ निकालने के नियम लिखे थे और जो मेथड लिखे थे और पी आई निकालने का एक मेथड अपन कर रहे थे। तो मैंने सभी क्लासों की जो पहले की जो अपनी क्लासें हो चुकी है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहां जाके उन लिंक पे क्लिक करके आप वो क्लासें ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ सीएफ निकालने जो पहली क्लास है वो अवश्य ले, जिससे कि आपको ये आगे की एक्सरसाइज समझ में आए। तो आज हम बात करेंगे उसी की क्लास, उसी सीरीज में चौथी क्लास की बात, जहां पे अपन एक्सरसाइज सेकंड यूनिट की जो अपना सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं। और सेकंड यूनिट के अंदर एक्सरसाइज आज बात करेंगे 6C। तो हमने इस एक्सरसाइज की एग्जांपल हमने इससे पहले वाली क्लास यानी कि कल कर ली थी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां पे जाके उस क्लास को ले सकते हो। अब बात करते हैं आज। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन, तो सॉल्व डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ये अपना देखो स्टूडेंट्स अपनी बुक के अंदर देख सकते हो आप। और सभी स्टूडेंटों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस क्लास को इसकी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हर सवाल के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है आंसर के अंदर, कि आंसर अपन किस प्रकार निकालें। और रही बात तो और तथा दूसरी बात कि जितने भी स्टूडेंट है जो सेकेंड ईयर में है और इस यूनिट को करने में इंटरेस्टेड तो होंगे ही, क्योंकि हमें एग्जाम जो देना है, और तो पेपर और पेन लेके अवश्य बैठे और उसे नोट करते रहे। स्टूडेंट मैं आपके लिए कह रहा हूं। तो आप देखो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आंसर दी समीकरण की सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण अपन बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। तो किस प्रकार होगी, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो किस प्रकार कर सकते हैं। देखो यहां से तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, देखो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये अपने पास फॉर्मूला किसका हो गया स्टूडेंट्स, ये अपने पास हो गया, फैक्टर करेंगे तो m प्लस 1 की होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, तो इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, देखो -1 और -1, 3 बार अपने पास -1 आ गया। तो m की वैल्यू सहायक समीकरण के मूल आते हैं एक जैसे आते हैं। तो हमने CF निकालने का जो फॉर्मूला लिखा था तो उसके अनुसार, इसलिए CF क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स। समीकरण 1 देखो माइनस क्या है, यहाँ ax होता है तो यहाँ पे m1x होता है, तो यहाँ m का मान -1 है तो हमने -1 रख दिया। फिर बात आती है पी की, तो पी आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/fd डॉट क्यूब। तो यहाँ अपन 1/fd क्या है, d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 और e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस 1 का होल क्यूब e की पावर माइनस एक्स। अब मैंने यहाँ पे बात की थी जो हमने कल वाली क्लास में बात की कि इसका पी किस प्रकार होता है e की पावर, तो यहाँ a का मान है -1, हम यहाँ d का मान -1 रखते ही ये हो जाता है 0। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो हम देखें r वाला फॉर्मूला की बट्टे में fa 0 हो जाता है, तब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो r का मान है 3, तो इसका क्या हो जाएगा
एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल ई की पावर माइनस एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब 3 का फैक्टोरियल होता है 6 ई की पावर माइनस एक्स, इक्वेशन 2। तो अपने पास व्यापक हल क्या हो गया, अतः व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस पी आई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मान रख सकते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, y बराबर सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस पी आई एक्स क्यूब अपॉन 6 ई की पावर माइनस एक्स। तो ये स्टूडेंट ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, तो सी एफ प्लस पी आई हमने जोड़ दिया। अब इसी की तरह हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सॉल्व। तो यहां अगले सवाल की बात करते हैं। तो देखो अगला सवाल अपने पास दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y इक्वल टू ई की पावर x। तो ये अपने को दिया हुआ है स्टूडेंट। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो तो यहां पे आंसर दी समीकरण की सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या होती है, एक्जुअलरी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, जो क्या होती है एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो यहां पे देखो इसका क्या होगा, यहां पे तो m के मान आ गए प्लस 1 और प्लस 2। तो यहां पे CF हो जाएगा अपना स्टूडेंट्स CF इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। इक्वेशन इज फर्स्ट। तथा हम बात करते हैं फिर PI की। तो PI क्या होता है 1 अपॉन FD डॉट Q। तो 1 अपॉन FD डॉट Q हो जाएगा। तो यहाँ पे FD दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और e की पावर क्या है दिया हुआ है x। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे देखो इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो गए d माइनस 1 और d माइनस 2 ई की पावर x। तो अब देखो स्टूडेंट यहां पे a का मान है 1, तो यानी कि यहाँ d रखते हो तो देखो इसमें 0 हो जाता है, इसमें 0 नहीं होता। तो जहां 0 नहीं होता वहां हम d का मान 1 रख देंगे। तो यहां पे क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, यहां d माइनस 1 यहां रखेंगे 1 माइनस 2 ई की पावर x। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1, तो मैं ये माइनस आगे ले लेता हूं। तो 1 अपॉन d माइनस 1 ई की पावर x। तो यहां देखो इसकी फैक्टर की पावर कितनी है 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल ई की पावर x और ये माइनस का चिन्ह जो पहले से लगा हुआ था। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर माइनस x ई की पावर x। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्योंकि फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1 होता है। तो यहां पे देखो व्यापक हल क्या हो जाएगा, अतः व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो क्या हो जाएगा y बराबर सी एफ C1 ई की पावर x C2 ई की पावर 2x प्लस की जगह देखो ये रखोगे तो माइनस हो जाएगा माइनस x ई की पावर x। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने CF और PI निकाला और ये सोल्व होता है। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल के लिए। अब देखो अगले सवाल की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y ई की पावर 3x। तो स्टूडेंट यहां ध्यान रखना a का मान कितना दिया है 3। तो यहां पे पहले सबसे पहले इसका आंसर लिखते समय हम सहायक समीकरण निकालेंगे। तो दी समीकरण की सहायक समीकरण क्या हो जाएगी एक्जुअलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा m माइनस 2 और m माइनस 3, यही दो फैक्टर होते हैं स्टूडेंट।
तो यहाँ पे m का मान आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 3। तो यहाँ पे अपने पास CF क्या हो जाएगी, इसलिए CF बराबर C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बात आती है अपने PI की, तो यहाँ पे PI क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन FD डॉट Q। तो 1 अपॉन FD क्या दे रखा है, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और e की पावर 3x। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो इसके क्या फैक्टर होते हैं, d माइनस 2 और d माइनस 3 e की पावर 3x। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो फिर हम a का मान 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे d के स्थान पे, तो देखो ये 0 हो रहा है तो इसको एक बार रोक लेंगे और यहाँ रख देंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 3 माइनस 2 और d माइनस 3 e की पावर 3x। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया 1, ये अपने पास बचा है तो d माइनस 3 e की पावर 3x। तो यहाँ से देखो इसका पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल e की पावर 3x। तो ये हो जाएगा x e की पावर 3x, इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं अतः व्यापक हल, या लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन CF प्लस PI। तो क्या हो जाएगा y बराबर C1 e की पावर 2x C2 e की पावर 3x और PI का मान है x e की पावर 3x। तो डियर स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से इसका जनरल सॉल्यूशन हम निकाले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो 4 देखो बहुत ही इजी है, d की पावर 4 माइनस 4d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस का 4d और माइनस का 4 y इक्वल टू e की पावर 2x। तो स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो किस प्रकार करते हैं। ये इसको जब पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण दी समीकरण की सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो m की पावर 4 माइनस 4m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस का 4। तो डियर स्टूडेंट ये अपने पास सवाल आता है, तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो देखो इसके फैक्टर लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1, एक आएगा m माइनस 2 की पावर स्क्वायर। तो अपने पास देखो ये इक्वल टू ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो बराबर में 0। तो यहां से देखो इसके फिर फैक्टर होंगे m प्लस 1 m माइनस 1 m माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से m के मान आ गए माइनस 1 प्लस 1 2 और 2। तो स्टूडेंट देखो इस प्रकार दो सेम मोल आ गए तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए CF क्या हो जाएगा C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर x और C3 प्लस C4x e की पावर 2x, इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट ठीक है, तो इसी के साथ अगली बात करते हैं तथा PI की बात करेंगे। तो PI होता है 1 अपॉन FD डॉट Q। तो 1 अपॉन FD होगा तो इसका मान आ जाएगा अपने पास d की पावर 4 माइनस 4d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 डॉट e की पावर 2x। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से तो इसके फैक्टर क्या है अपने पास, देखो आ रखे हैं पहले से। यहां अपने पास फैक्टर है d प्लस 1 d माइनस 1 और d माइनस 2 का होल स्क्वायर e की पावर 2x। तो यहाँ पे देखो d का मान यहाँ 2 रखते हो 0 नहीं हो रहा, यहाँ रखते हो 0 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ रखते ही 0 हो रहा है। तो इसको हम कांस्टेंट रख लेंगे, इन दोनों का मान रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, ये हो जाएगा d माइनस 2 का होल स्क्वायर e की पावर 2x। तो अपने पास कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, 3 इंटू 1 3। तो यह आ गया अपने पास 1 अपॉन 3
डी माइनस 2 का होल स्क्वायर ई की पावर 2x। तो r का मान यहाँ कितना है 2, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 तो पहले से ही है, यहाँ 2 का फैक्टोरियल ई की पावर 2x, तो 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 2 इंटू 3 6, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर बाई 6 ई की पावर 2x, इक्वेशन 2। तो हम लिख सकते हैं अतः जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल कि y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ पे y का मान रखेंगे y बराबर c1 ई की पावर माइनस एक्स, c2 ई की पावर x प्लस c3 प्लस c4x ई की पावर 2x प्लस पी आई का मान x स्क्वायर बाई 6 ई की पावर 2x। यही अपना रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 अपने को दे रखा है डी क्यूब माइनस 1 वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट देखो बहुत सा इजी से सवाल दिया है, तो अपन यहां क्या करेंगे, देखो सबसे पहले दी समीकरण की सहायक समीकरण क्या होती है, ए ई एम क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें पता है कि इसके फैक्टर क्या होते हैं, एम माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m के मान क्या आ जाएंगे, m बराबर 1 और माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो इसलिए CF क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्स में आने की बाद। तो स्टूडेंट देखो मैंने CF निकालने के लिए सबसे पहली क्लास ली थी, उसी में हमने बेसिक बात की थी, तो आप वहां जाके देखो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है लेक्चर फर्स्ट, तो आप उसको देखिए और फिर देखो CF निकालो, चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हो। तो CF क्या हो जाएगी, C1 ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस हाफ एक्स C1 cos √3/2 x प्लस C2 sin √3/2 x। तो ये अपने पास पहली आ गई। फिर तथा हमें PI निकालना है, तो PI हो जाएगा 1/FD, और यहाँ पे देखो एक Q होता है, तो क्या हो जाएगा 1/d क्यूब माइनस 1। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, EX प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो दोनों तरफ से देखो इसको भी फैक्टर के रूप में लिख दें और यहां से भी करते हैं। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, d माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस d प्लस 1, और क्या हो जाएगा e की पावर 2x प्लस टू ई की पावर x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने पहले भी एग्जाम्पल में भी लिखा है, 1 को क्या लिख देंगे e की पावर 0x। तो यहां पे हो जाएगा 1/d माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस d प्लस 1 ई की पावर 2x प्लस 2 बाहर आ जाएगा अपना 1/d माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस d प्लस 1 ई की पावर x प्लस 1/d माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस d प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 0x। तो स्टूडेंट देखो यहाँ a का मान 2 है, तो हम 2 रख सकते हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे 0 नहीं हो रहा, यहाँ रखेंगे 2 तो 4 2 6 1 7, ये भी 0 नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो मान रख दो 2 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ई की पावर 2x प्लस 2, यहां पे देखो 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, तो यहां पे d माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ई की पावर x प्लस, अब d का मान हमें क्या रखना है 0। तो देखो 0 रखने पे कहीं भी 0 नहीं हो रहा, -1 0 प्लस 0 प्लस 1 ई की पावर 0x। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये हो जाता है अपने पास 1, ये 2 का जो 4 2 6 और 1 7। तो हम लिख सकते हैं
1/7 e की पावर 2x प्लस यहां से देखो ये हो जाएगा 1 1 1 3 और 2 पहले से है तो 2/3 1/d-1 e की पावर x प्लस यहां से हो जाएगा माइनस का 1 और 1 तो ये अपने पास होता है 1/-1 e की पावर 0x। तो हम देखो इसको किस प्रकार से लिख देते हैं, तो ये हो गया 1/7 e की पावर 2x। ये हो गया, देखो यहां पावर कितनी है 1 तो यहां हो जाएगा प्लस 2/3 x की पावर 1 1 का फैक्टोरियल e की पावर x और ये हो जाएगा माइनस e की पावर 0x क्योंकि माइनस आ जाएगा। यहां पे अपने पास होगा 1/7 e की पावर 2x प्लस 2x e की पावर x अपॉन 3 और माइनस 1 क्योंकि e की पावर 0x e की पावर 0 यानी कि 1। तो ये अपने पास pi आ गया। तो समीकरण 2 तो हम लिख सकते हैं अतः व्यापक हल क्या होगा y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर देखो CF क्या दिया हुआ है समीकरण 1 के अंदर C1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस हाफ x C1 cos √3/2 x प्लस C2 sin √3/2 x प्लस 1/7 e की पावर 2x प्लस 2x/3 e की पावर x माइनस 1। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका देखो CF निकाला और PI निकाला। तो जिसकी बात की थी अपने, तो इस प्रकार से आज इस एक्सरसाइज के हमने 6 सी एक्सरसाइज के हमने आज 5 क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लास में कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनको ये क्लास शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट हो। और इसी के साथ थैंक यू।